हाँ जी, तो चैप्टर आज अपना स्टार्ट हो रहा है क्या? चैप्टर 8 हेरिडिटी। ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं। एक है हेरिडिटी, एक है इनहेरिटेंस, दूसरा है वेरिएशन और चौथा है क्या? एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इन दोनों को फ़िलहाल छोड़ते हैं, इन दोनों को पकड़ते हैं। ठीक है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब आपको मैं क्या बताऊं कि क्या बताऊं क्या मतलब। ठीक है, दिक्कत ये है कि अगर आप इनको बुक में पढ़ने जाओगे तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि क्या ही बोलेंगे आप। जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक को कह रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स और दूसरे को बोल रहा है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स, ऐसे कह रहा है। ठीक है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा, ये भी प्रोसेस है ये भी प्रोसेस, ऐसा कुछ भी बोल रहा है, मतलब कुछ भी। ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बात है ना। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है इन दोनों, फिर भी अपन कोशिश करते हैं आपको समझाने की। ठीक है, चलो तो देखिए, हेरिडिटी क्या होती है और इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है ना, देखिए जब मम्मी और पापा से, ठीक है, बच्चों को क्या मिलता है, ये चिल्ड्रंस हैं या चाइल्ड है फिलहाल, गुण मिलते हैं। उन गुणों को अपन बोल रहे हैं कैरेक्टर्स। क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना, यहाँ पर वो एक इंग्लिश वाला कैरेक्टर होता है कि तुम्हारा लूज कैरेक्टर है, होता है कि नहीं? अपन करे तो साला कैरेक्टर ढीला है ना। हाँ, तो मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। तो यहाँ पर वो जो कैरेक्टर है ना, ये वाला कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, ये कौन सा कैरेक्टर है? ये साइंस वाला कैरेक्टर है। ठीक है, आप इसको कैसे समझे भाई? इसको समझने का मतलब यही है कि जो हिंदी में आप गुण बोलते हो कि तुम्हारे गुण, तुम्हारे आँखें, नाक, कान, मुंडा, स्किन, कलर, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। तो और उठाई गिराई के नहीं है बचपन से ही। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही शैतान है, कुछ ज़्यादा ही सीधा है। ठीक है, कि पापा पे गया है तो बहुत ज़्यादा उठाई गिरा है, मम्मी पे गया है ना, तो और ज़्यादा उठाई गिरा है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, जिद्दी हो, ये सारे, तो इन सब को कैरेक्टर बोलते हैं साइंस में। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो, तो इंग्लिश वाला कैरेक्टर नहीं है, ये कौन सा वाला कैरेक्टर है? साइंस वाला कैरेक्टर है, जिसमें आँख, मुंडे, नाक, कान, इन सब को कैरेक्टर कहते हैं। कि हाँ, कि इसके कान आया कि नहीं आया भाई, नाक आई कि नहीं आई। ठीक है, इन सब को कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र हो जाना। ठीक है, देखो एक वर्ड याद रखिए आप, ट्रांसफ़र। ठीक है, अब ट्रांसफ़र वर्ड, अब अगर ट्रांसफ़र ही याद रखना है तो हम हेरिडिटी क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, तो हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसफ़र होना। जैसे कि आगे अगर आप शाबाश, ठीक है, ट्रांसफ़र होने का मतलब क्या होता है? एक चीज़ को एक जगह से ले जा कर के दूसरी जगह पर ले जाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है ना, चलिए, बट ये इंग्लिश वाला है। ठीक है, लेकिन हेरिडिटी का मतलब क्या है? हेरिडिटी का मतलब भी ट्रांसफ़र है, लेकिन ये एक तो साइंस वाला है। ठीक है ना, साइंस में भी बहुत सी जगह पर आप ट्रांसफ़र वर्ड यूज़ करोगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक केस में, कि जब मम्मी पापा से बच्चों में गुण का ट्रांसफ़र होता है ना, तो उसको ट्रांसफ़र नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूँ हेरिडिटी, मैंने क्या बोला? हेरिडिटी, मम्मी पापा के गुण आपके अंदर आ जाते। अरे भाई, मैंने बोला हेरिडिटी, क्या बोला मैंने? हेरिडिटी। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि मम्मी पापा से बच्चों में क्या आ रहे हैं? गुण आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैंने थोड़ी पूछा, मैं तो बता रहा हूँ अभी आपको कि हेरिडिटी बोलते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? मम्मी पापा से अपने अंदर गुण। हाँ, ये वाला डायग्राम बन जाना चाहिए
कि मम्मी पापा हैं और नीचे बच्चे हैं, तो मम्मी पापा से गुण बच्चे में आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस है, क्या कैरेक्टर्स को, कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि इनहेरिटेंस क्या है ना। ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट एक जैसा लग रहा है। हेरी हेरी आ रहा है कि नहीं? इसमें भी हेरी आ रहा है, इसमें भी हेरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। तो देखिए ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। तो इसमें ये कह रहा है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको आपके पापा से विरासत में कुछ मिलेगा। ठीक है ना, आपके पापा क्या करेंगे, एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके पापा वसीयत लिखते हैं। ठीक है, वो वसीयत बनाएंगे कि भैया मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, ठीक है, और प्रॉपर्टी है, और पता नहीं जाने क्या क्या है, इतने सारे बिजनेस हैं, बहुत पैसा है मेरे पास। ठीक है, चलिए, और मैं अपने बच्चों को देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होगा लिखा पढ़ी का, ठीक है ना, तो आपके पापा से बच्चों को या आपको जो भी मिलेगा, मतलब मिलेगा तो सही, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है ना, तो वो मिलना हेरिडिटी है। लेकिन क्या मिलेगा, क्या मिला, वो इनहेरिटेंस है। बात समझ में आ गई? जैसे कि आपको मान लो आपको दे दिया बंगला, ठीक है, बिजनेस दे दिया आपकी बहन को, गुमानपुरा की सबसे बड़ी दुकान दे दी किसको, बहन को दे दी, ये लो तुम। ठीक है, चलो इस तरीके से। तो देना तो है, देना कुछ तो देंगे सही, कुछ तो मिलेगा ही सही पापा से। ठीक है, तो वो तो हेरिडिटी है। जैसे मैंने बोला हेरिडिटी, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, लेकिन मैंने बोला इनहेरिटेंस, इसका मतलब अब फिक्स चीज़ कि मिला क्या, बंगला मिला। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, मतलब हमारी ये जो आँखें हैं, बाल है, स्किन है ना, स्किन का भी वैरायटी होती है। किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की ऑयली स्किन होती है। एक तो ये हो गई, दूसरा स्किन का कलर एक अलग चीज़ है। ठीक है, ये एक अलग चीज़ है ना। इसके अलावा कान कैसे आए हैं, नाक, लिप्स, दांत, ठीक है, हाथ, ये सब क्या है, ये सब है कैरेक्टर्स। क्या है, कैरेक्टर। तो आप अपन को क्या होता है, पेरेंट्स से कैरेक्टर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मिला क्या एक्चुअली में, जैसे कि आँख आनी ही आनी है, ये तो कैरेक्टर हो गया। ठीक है, हेरिडिटी हो गई कि भैया हेरिडिटी है, आँख, नाक, कान, बॉडी की शेप जो भी है, इंसान, भाई इंसान का बच्चा तो इंसान जैसा बनेगा। ठीक है ना, तो जो बॉडी की शेप है वो आएगी। ठीक है ना, वो तो हेरिडिटी हो गई। लेकिन आँखों का कलर मान लीजिए कि ब्लू आ गया, वो क्या हो गया, इनहेरिटेंस। मिला क्या, आँखें मिलनी थी, आँखें को कलर आने वाला था, कुछ तो आएगा ना, वो तो हेरिडिटी है। लेकिन मिला क्या, आँखों का कलर क्या मिला, मान लो ब्लू मिला, तो ब्लू मिलना क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस। ठीक है, भाई कान तो आने ही आने थे, ठीक है, लेकिन कान ऐसे आ गए, ऐसे आ गए, या किसी के चिपके हुआ आ गए, यहाँ से आते ना, ऐसे चिपका हुआ आ गया। ठीक है, तो कान तो आना था, वो हेरिडिटी है, मिलेगा कैरेक्टर तो मिलेगा। ठीक है ना, वो क्या है, हेरिडिटी है। बट मिला कैसा, क्या मिला, भाई चिपका हुआ मिला, ये इनहेरिटेंस है। अगर चिपका हुआ नहीं होता कुछ उससे थोड़ी फर्क पड़ रहा है। अरे क्या मिला, इनहेरिटेंस है ना। भाई पापा से, मम्मी पापा का के पास कौन सा कैरेक्टर है और आपके पास क्या मिला, वो तो अभी अपन आगे देखेंगे, वो एक अलग चीज़ है। अपन पढ़ रहे हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ठीक है ना, तो आपका कान चिपका हुआ आया मान लो, तो आपका कान तो आना था, वो तो हेरिडिटी है। ठीक है, कैरेक्टर मिलना था, लेकिन मिला कैसा, फिर चिपका हुआ मिला कि फ्री मिला, वो क्या है, इनहेरिटेंस है। बात समझ में आ गई? बाल तो मिलने थे, ठीक है, बालों का कलर कैसा मिला, काला मिला, भूरा मिला, कि पता नहीं कैसा मिला, ठीक है ना, लाल मिला, वो क्या है, इनहेरिटेंस है। बात समझ में आ गई? तो कैरेक्टर्स का मिलना, कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना हेरिडिटी है।
लेकिन उस करेक्टर में मिला क्या एक्चुअली में, स्पेसिफिक क्या चीज़ है, हाँ वो क्या है, इनहेरिटेंस है। ठीक है, अब आती है वेरिएशन की। आपने एक वर्ड सुना होगा वेराइटी, ठीक है, वेराइटी की सही है क्या स्पेलिंग, स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाती है बस देख लेना, वेराइटी समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए वेराइटी, अब वेराइटी का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब, हाँ इसका मतलब, हाँ ये आपको तभी पता चला जब आप मम्मी के साथ या बहन के साथ गए होंगे। आप अकेले गए तो कभी पता नहीं चलता वेराइटी, वैरायटी कुछ वर्ड ही होता है, कभी पता नहीं चलता। लड़के, हाँ पापा, हाँ वही मेल आदमी के साथ जाओगे तो वैरायटी वर्ड पता ही नहीं चलेगा आपको, ये तभी पता चलेगा जब आप किसी लेडी के साथ जाओगे, मम्मी के साथ, बहन के साथ, बुआ के साथ, माँ के साथ, ठीक है ना, वैरायटी वर्ड, हाँ वहीं पता चलता है, क्योंकि बस उन्हीं को वैरायटी, हमारा ये है कि भैया कपड़े दिखा दो, ये लो चलो चले, इतना सा होता है, उनका दिखाना पड़ता है, पूरी दुकान फैलानी पड़ती है उनके लिए। तो वैरायटी का मतलब होता है कि अलग 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 बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, डिफरेंट चीज़ें, ठीक है ना। वैरायटी का मतलब ये होता है, जैसे कि कहते हैं ना कि इसी कपड़े में दूसरी वैरायटी दिखाओ, या इसी कपड़े में दूसरा कलर, इसी डिज़ाइन में कुछ अलग कलर दिखाओ, ठीक है ना, या इसी कलर में अलग डिज़ाइन दिखाओ, ऐसे करके। तो ये वेराइटीज़ होती है, एक ही चीज़ में अलग 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 चीज़ दिख जाना, है ना। जैसे कि वैरायटी का मतलब क्या है, जैसे कि कान, अभी मैंने आपको कान का बताया, किसी का चिपका हुआ है, किसी का फ्री है। आँखें देख लो, है ना, आँखें काली होना, ब्लू होना, भूरी होना, हरी होना, ये सब क्या है पता नहीं, जैसे कि नहीं हो जानवर क्यों जाए मान लो, ठीक है ना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, वेरिएशन, वेराइटी है ना भाई। आपको किस तरीके की आँखें चाहिए बताओ, ये लो वेराइटी, ये भूरी वाली ले लो, ये काली वाली ले लो, ये नीली वाली ले लो, ये वेराइटी है। बताओ किस टाइप के बाल चाहिए आपको, किस तरीके के कलर के चाहिए, ये कलर ले लो, लाल ले लो, पीला ले लो, नीला ले लो, धोला ले लो, जैसा भी चाहिए वैसे, ये वेराइटी है। तो वेरिएशन आ गया, बात समझ में आ रही, वेरिएशन आ रहा है। इसी तरीके से ये तो कलर की बात हुई, वेराइटी, करली ले लो, स्ट्रेट ले लो, ठीक है ना, जुआ वाले बाल ले लो, कैसे भी ले लो, ठीक है, इस तरीके से वेराइटी बहुत है अपने पास, ठीक है ना। इसी तरीके से नाक छोटी ले लो, बड़ी ले लो, तीखी ले लो, ठीक है ना, लंबी ले लो, है ना, मोटी वाली ले लो, इस तरीके से। तो ये वेराइटी है अपने पास। लिप्स की देख लो, लिप्स की वेराइटी है ना, किसी के छोटे हैं, किसी के मोटे हैं, ठीक है, लिप्स, है ना, किसी के काले, किसी के गुलाबी, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे होते हैं वेरिएशन, ये वेरिएशन है, ठीक है ना। अब बात आ रही है कि ये हो क्यों रहा है वेरिएशन, ठीक है, एक जैसा क्यों नहीं बना रहे हो आप, मुझे बताओ, हैं एक जैसे बना दो ना, फिक्स कर लो एक चीज़, हैं क्यों परेशान करने में लग रहे हो, सही है कि नहीं। घर में लड़ाई करवा देते हैं लोग बात वेरिएशन के चक्कर में, ये किसके मिल ही नहीं रही है, आंखें नहीं मिल रही है इसकी, ना मम्मी से मिल रही है, ना पापा से मिल रही है, किस पे गया है ये, हैं लड़ाई हो रही है घरों में, नहीं हो रही क्या, हो जाती है भैया, चेहरा मिल ही नहीं रहा है, ना मम्मी से मिल रहा है, ना पापा से मिल रहा है, हैं वही तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, इस तरीके से। तो वेरिएशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को कि ये हो क्या रहा है आखिर। तो देखिए फिर क्वेश्चन आता है कि वेरिएशन दे क्यों रहे हैं भगवान जी, ठीक है। तो देखियो प्रॉब्लम भगवान जी की भी नहीं है, वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही मुझे बताओ कि मैंने ले लिया एक येलो कलर, क्या ले लिया, येलो कलर ले लिया, है ना, येलो डर्टी फेलो, ठीक है, येलो कलर ले लिया। और आप बताओ इसमें मान लो रेड कलर मिला देते हैं अपन, क्या मिलाते हैं, रेड कलर मिला देते हैं, ठीक है, येलो में मैंने रेड मिला दिया। अब आप मुझे बताओ क्या ये कंफर्म है क्या कि येलो मिलेगा, नहीं रेड मिल सकता है, या रेड मिलेगा, कंफर्म नहीं है। अरे भाई ये मतलब कंफर्म का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि भाई अगर आपने येलो और रेड को मिलाया तो येलो और रेड थोड़ी मिलेगा, ऑरेंज मिल सकता है। अरे मिल सकता है क्या, मिलेगा ही नहीं ना। आपने दो अलग अलग चीज़ को मिलाया, तो आपने जब इसमें रेड मिला दिया तो क्या येलो रहेगा क्या ये, या रेड में येलो मिला दिया तो वो रेड ही रहेगा क्या, 100% क्या होगा, 100% चेंज होगा ही होगा, कॉमन सेंस वाली बात है भाई। आप किसी चीज़ में कुछ मिला रहे हो तो कुछ तो चेंज होगा,
होगा ही सही। आप कह रहे हो कि नहीं एग्जैक्ट जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना, भाई आज तक ऐसा मुझे बता दो कि कोई बच्चा बिल्कुल मम्मी के जैसा या बिल्कुल पापा के जैसा दिख रहा हो, या बिल्कुल एकदम एग्जिट इज, भले भाई बहन फिर भी एक जैसे दिख जाते हैं, लेकिन मम्मी बिल्कुल मम्मी के जैसा या बिल्कुल पापा के जैसा दिखता है क्या? नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि भाई दो अलग अलग चीज़ें मिक्स हो रही है, नहीं मिल रही है। एक को मम्मी, भाई एक को मम्मी मान लो, एक को पापा मान लो, है ना, जो इनके गैमेट्स होते हैं, ठीक है ना, मम्मी के गुण और पापा के गुण मिक्स हो रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो बनेगा वो भी एग्जैक्टली मम्मी के जैसा या पापा के जैसा हो सकता है? क्या होगा? चेंज ही आएगा ना, है ना, होता ही है। तो चेंज आएगा कि नहीं आएगा? चेंज आएगा। 100, जब दो अलग अलग चीज़ें मिक्स हो रही है तो 100% क्या होगा? कुछ चेंज आएगा। उस चेंज को ही क्या बोलते हैं अपन? वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, बस समझ में आ गई। चलिए, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। वेरिएशन क्या होता है? गुणों में चेंज आ जाना क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। और ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है कि जो गुण मम्मी के पास है और जो गुण पापा के पास है, अब जो इन दोनों से, जो इन दोनों, इसके गुण इनके पास है, इनके गुण पास है, मतलब जो इनके पास है और जो इनके पास है, वही गुण इसमें आने चाहिए। भाई मान लो कि आंखें ले ली हमने, बाल ले लिए, तो ये जरूरी नहीं है कि बाल या तो मम्मी के जैसे होंगे या पापा के जैसे होंगे। आंखें या तो मम्मी की जैसी होगी या पापा की जैसी होगी, फिक्स। ऐसा भी किसी और की तरह भी हो सकती है। हाँ, और किसी और की तरह क्या? ऐसा भी नहीं है कि भाई इनके पूरा का पूरा परिवार ले लो, दादा परदादा खरदादा सरदादा, कितना भी, ये जरूरी नहीं है कि उनमें से भी किसी ना किसी से मिलना जरूरी है। मौसी काका चाचा दादा बाबा फाबा, जरूरी नहीं है कि उनसे मिले, ये भी जरूरी नहीं है। सबसे अलग भी हो सकता है, ठीक है। और वो सबसे अलग का को ही क्या क्यों आ रहा है? क्योंकि वेरिएशन आ रहा है। और वेरिएशन क्यों आता है? कि भाई जब दो चीज़ें मिलती हैं तो कुछ नया बनता है। अलग अलग चीज़ें मिलती हैं तो कुछ नया बनता है। बात समझ में आ गई? और वो नया बनते बनते बनते, अब जैसे कि मान लो कि देखो वेरिएशन समझ में आ गया ना? हाँ, कुछ चेंज हो जाना वेरिएशन कहलाता है। अब देखो, मान लो कि ये एक छोटा बच्चा है, ये इसके 5 उंगलियां हैं, ठीक है ना, तो ये 5 उंगलियां हैं इसकी, इस तरीके से, ठीक है, छोटा बेबी है, ठीक है। अब मान लो कि हुआ क्या कि जब इनके मम्मी पापा से जब ये हुआ, ठीक है, तो मम्मी की आंखें भूरी थी, पापा की आंखें काली थी, ठीक है, इसकी आंखें नीली होगी, जबकि इनके पूरे परिवार में क्या नहीं है? नीली नहीं, आज तक ही नहीं हुई कभी, ठीक है ना, कभी भी नहीं हुई। इसकी आंखें क्या हो गई? नीली हो गई, ठीक है ना। इसके अंदर थोड़ा चेंज आ गया, ठीक है। चलो, अब जब इसकी शादी होगी, ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि उस बच्चे में क्या आ जाए? नीली आंखें आ जाए, ठीक है। ये गुण तो आ ही गया इसके अंदर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हो सकता है कुछ नया चेंज इसके अंदर भी आ जाए, क्योंकि जैसे 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 टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जो नई पीढ़ियाँ आती है, ठीक है, वो नए एटमॉस्फेयर के हिसाब से आती हैं, ठीक है। हाँ, हर चीज़ भाई देखो ना, आप मच्छर थे, है ना, नए नए अपन ने ऑल आउट लगाया तो वो भाग जाते थे, अब भाग नहीं रहे, है ना, वेरिएशन आ गया उनके अंदर, ठीक है ना। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं वो ऑल आउट के साथ जीने वाले आ रहे हैं, अन्य के चलने तो ये अपना नशा है क्या नहीं? इस तरीके से अब अगरबत्ती लगा रहे हो आप, तो भैया नए नए तो थे तो भाग गए, मर गए, लेकिन अब जो नए वाले आए हैं, थैंक यू, हमें अगरबत्ती लगाई आपने, हमारी पूजा कर रहे हो आप, ठीक है ना।
इस तरीके से वेरिएशन आ रहा है कुछ नया नया। तो अब देखो इसके अंदर नीली आंखें आ गई, ठीक है, ये नीली आंखें आ गई। अब मान लो कि इसके अंदर, मान लो कि ये भी काला था ये भी कालिया था, दोनों, ये गोरा हो गया, या ये मान लो दोनों गोरे गोरे ये काला हो गया। ये लो अब 2 गुण आ गए इसके अंदर, 2 गुणों का इकट्ठा हो गया, नीली आंखें भी आ गई और गोरा भी हो गया, एक काला हो गया, मान चलो काला हो गया, काला बनाया मैंने, ठीक है ना। चलो 2 गुण इकट्ठे हो गए ना इसके अंदर। अब इसकी शादी हो गई, ठीक है, अब इसकी भी शादी हो गई, फिर नया बच्चा आया, ठीक है। हाँ सर दुख रहा है, हाँ अब एक और नया बच्चा आया, ठीक है। अब मान लो कि किसी के भी खानदान में, इनके खानदान में किसी के भी क्या नहीं थे, करली बाल नहीं थे, सबके स्ट्रेट थे, ठीक है। ये भाई साहब के करली आ गए, आंखें नीली आ गई, कालू हो गया, बाल करली हो गए, ठीक है ना। हालांकि बढ़िया है। इस तरह आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि धीरे 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 जैसे जैसे पीढ़ियाँ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे गुण जो हैं वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। भाई पुराने वाले तो मिल ही रहे हैं, जो पुराने वालों में जो चेंजेस हैं पुराने वाले तो मिल ही रहे हैं और नए और बन रहे हैं। बात समझ आ रही है। यही आपने सुना होगा ना कि हमारे पूर्वज क्या हैं, बंदर थे, हम इंसान कैसे बन गए, यही उसका आंसर है। कैसे भाई इसका आंसर देखो कि जो बंदर थे ना उन्होंने क्या करी, शादी करी, ठीक है, ये बंदर है, ठीक है, इस तरीके से, ये इसकी पूंछ है, ठीक है, बंदरों ने शादी करी। तो जो बंदर आया, ठीक है, इस तरीके से इसमें थोड़ा चेंज आया। फिर जो नया बंदर आया इसने भी शादी कर ली, फिर जो नया बंदर आया इसके अंदर क्या हुआ, कुछ चेंज आया। इनके अंदर जो चेंज थे वो तो आए हैं, नया भी लेके आया, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि एकदम हैंड टू हैंड जो नेक्स्ट पीढ़ी आ जाती है चेंज आते ही जा रहे हैं, ये भी जरूरी नहीं है। बहुत सालों तक, बहुत लाखों साल लगते हैं, है ना, इस तरीके से। तो बहुत कम वेरिएशन आता है, बहुत कम, ठीक है ना, इस तरीके से। ये तो अपन जल्दी जल्दी समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस पीढ़ी में ये हो गया, इस पीढ़ी में ये हो गया, इस पीढ़ी में ये हो गया। मान लो कि 10 पीढ़ी तक सेम ही चल रहा है और बहुत ही कम ऐसा वेरिएशन आ रहा है जो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना, ऐसा। तो अब इसमें अलग वेरिएशन आ गया, ठीक है। वेरिएशन क्या आ गया, मान लो कि ये अब भैया 2 पैरों पर चलने लग गया, इस तरीके से, ठीक है। अब जो नया आया उसमें ऐसा वेरिएशन आया कि बाल भी कम हो गए, बंदरों के तो पूरे शरीर पे बाल होते हैं, इनके थोड़े बाल कम हो गए। अगले जो पीढ़ी आई उसमें बाल भी कम आए, ठीक है, और 2 पैरों पे भी चल रहा है और पूंछ भी गायब होगी। ये लो, इस तरीके से धीरे 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 गुण चेंज तो आ रहे हैं और वो अगली पीढ़ी में भी आ रहा है, वो कुछ नया भी लेकर के आ रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे जो चेंजेस आ रहे हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, जो चेंज, जितने भी चेंज आ रहे हैं वो धीरे धीरे अगली पीढ़ी में चेंज जो इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें ये वाले पीढ़ी में जो चेंज आया वो तो आया ही सही, और भी नए भी आ गए, तो वो सारे एक साथ इकट्ठे होकर आ गए। इस तरीके से करते 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 क्या हुआ, एक जाति अलग बन गई, प्रजाति अलग बन गई, स्पीसीज अलग बन गई। क्या बन गया, इंसान बन गया, ठीक है। कि अब जो एक टाइम ऐसा आया कि जो पीढ़ी आई है, जो बच्चा आया है वो इंसान का आया है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि सारे गुण, इतने सारे चेंजेस आ गए लाखों सालों में, इतने सारे चेंजेस आ गए। चेंज आते 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 धीरे पूंछ गायब हो गई, बाल उड़ गए, ठीक है, आंखों में चेंज आ गया, कानों में चेंज आ गया, हाथ की बनावट चेंज हो गई। इतने सारे इकट्ठे हो करके एक दिन क्या हुआ, एक बार एक पीढ़ी ऐसी आएगी कि बच्चे पूरा इंसान जैसा हो गया। ये लो, ठीक है, इस तरीके से। तो जब सारे वेरिएशन इकट्ठे हो जाते हैं तो एक नई स्पीसीज बन जाती है। अब स्पीसीज का मतलब क्या होता है? स्पीसीज का मतलब ये होता है कि जिस स्पीसीज का प्राणी है, ऑर्गेनिज्म है, वो सिर्फ उसी स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड कर सकता है, सेक्स कर सकता है। बात समझ में आ गई?
वो दूसरों के साथ नहीं कर सकता, दूसरी स्पीसीज के साथ नहीं कर सकता। जैसे अभी हम भले इंसान बंदरों से आए, लेकिन हम बंदरों के साथ सेक्स नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? ये है, भले उनसे आए हैं हम, लेकिन अब हम पूरे सारे के सारे गुण हमारे चेंज हो चुके हैं। अब हम जाति अलग हो गए। और ये क्यों हुआ? क्योंकि वेरिएशन आ रहा था। बात समझ में आ गई? वेरिएशन धीरे धीरे इकट्ठे हो गए हैं सारे के सारे। और इकट्ठे होने को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकट्ठा हो जाना। कुछ धुल गया है उसको इकट्ठा कर लो, कलेक्ट करना, ठीक है, कलेक्ट हो जाना। तो सारे, लेकिन साइंस में कलेक्ट को भी एक अलग वर्ड दिया गया है, एक्यूमुलेशन। क्या दिया गया है? एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो वेरिएशन पढ़ लिया अपन ने कि मम्मी पापा से जो नया बच्चा आया है उसमें कुछ चेंज आ जाना, कुछ नया गुण आ जाना। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा, कई सारी मूवीज़ में देखा होगा, वो जो दया दरवाज़ा तोड़, कुछ तो गड़बड़े, CID, उनमें तो बहुत ही कॉमन है, DNA टेस्ट कर लो, DNA टेस्ट कर लो, जैसे न्यू ईयर DNA टेस्ट कर देना। चलो फिर भी मान लेते हैं। तो DNA टेस्ट करने से ये पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है ये किसका है। ठीक है, इसके मम्मी पापा कौन है। जैसे कि ये मम्मी है, पापा है, मान लो। ठीक है, ये मम्मी और ये पापा। अब इसका DNA ले लिया, इसका ले लिया और इसका ले लिया, तीनों का ले लिया, तीनों का DNA चेक कर लिया। तो आप मुझे बताओ कैसे पता चलता है कि इनका बच्चा है कि नहीं? DNA सेम रहता है ना, इसका DNA इसके जैसा और इसके DNA सेम रहता होगा। ठीक है ना? तो आप ही मुझे बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि DNA सेम एग्जैक्ट सेम होता है या थोड़ा अलग चेंज हो सकता है? अलग चेंज होता है। फिर इनका कैसे हुआ ये? फिर इनका बच्चा कैसे हुआ ये? अगर चेंज हो गया तो फिर इनका बच्चा कैसे पता चलेगा? देखो, बना इनसे है, ठीक है ना, तो DNA चेंज है, इसी वजह से ये इनके जैसा नहीं दिखता ना भाई। यही बात समझ में? समझिए। हाँ, एग्जैक्ट नहीं है ना, एग्जैक्ट नहीं दिखता, इसलिए DNA चेंज। DNA तो चेंज है। फिर ये कैसे पता चलता है कि इन्हीं का बच्चा है? या DNA क्यों चेंज कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं का बच्चा है तो ज़्यादा मैक्सिमम मैच होगा। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है, मैच होगा, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा मैच होगा। अगर इसी बच्चे का इसके साथ आप चेक करोगे, बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आपका मेरा DNA चेक करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन वहीं मेरे मम्मी पापा का चेक करेंगे तो 90% 80% मैच आएगा। और जो 10-20% अलग आया है उसी वजह से तो मैं अलग हूँ, वरना तो फिर जेरोस्कोपी होता ना। नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना? इसीलिए, ठीक है, DNA अलग है, इसीलिए ऑर्गेनिज्म अलग है। ये बिल्कुल ऐसा है, DNA का मतलब होता है एक मोबाइल नंबर जैसा। ठीक है, मोबाइल नंबर पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं सबके अलग अलग है। इवन जितने इंसान हैं, किसी के पास 2-2 मोबाइल है, 3-3 नंबर हैं, 4-4 नंबर हैं, तब भी उससे भी ज़्यादा नंबर हैं, ठीक है ना, तो भी वो नंबर अलग है, सेम नंबर नहीं है। लेकिन हो सकता है आपने देखा होगा कि किसी का नंबर बहुत ज़्यादा मैच हो जाते हैं, एक नंबर अलग होता है, लेकिन एक नंबर बिल्कुल अलग होगा ही होगा, कभी सेम नहीं होगा। ठीक है ना? जैसे आपने कभी नंबर टाइप किया होगा तो वो उसमें, जैसे आप नंबर टाइप कर रहे हो ना, 1 की जगह 2 लग गया वहाँ पे, तो फिर किसी और को फोन लगता आपने नंबर टाइप किया, मान लो कि 95673, इतना टाइप कर दिया आपने 5। तो जैसे आप टाइप करना शुरू करते हो ना, आपने देखा होगा कॉन्टेक्ट में नाम आने लग जाते हैं। जैसे ही 9 टाइप किया, ऊपर कोई नाम आ जाएगा, ये नाम की लिस्ट आ जाएगी। फिर 5 टाइप किया, वो नाम थोड़े कम हो जाएंगे। फिर 6 टाइप किया, फिर और कम हो जाएंगे। 5 तक मान लो 4 नंबर दिख रहे हैं। जैसे आपने 6 टाइप करोगे ना, 6 वाला नंबर 1 कर दिया, वैसे ही, या अगर नंबर सेव होगा तो वो एक ही नंबर दिखाएगा बस, और अगर नंबर सेव नहीं होगा तो सब गायब। आई बात समझ में? इसी तरीके से DNA एक मोबाइल नंबर जैसा होता है, ठीक है ना, और मोबाइल में वो होता है एक IMEI नंबर,
IMEI नंबर, हाँ, जिससे मोबाइल का एकदम पता पड़ जाता है कि इसका ही हाँ मोबाइल बिल्कुल वैसा होता है ये, ठीक है ना। डीएनए तो मम्मी पापा से मैच होता है 80 से 90% और बाकियों से बहुत कम मैच हो पाता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखो, तो एक्यूमुलेशन का मतलब देखो, वेरिएशन का मतलब समझ में आ गया ना, कुछ चेंज हो जाना। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है वेरिएशन इकट्ठे हो जाना, और इकट्ठे होने के बाद एकदम नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है ना। चलिए जैसे कि हो सकता है कि आप अभी जैसे कि मैं हूँ, तो मैं मेरे परदादा से परदादा के परदादा के परदादा की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो उनसे मैं बहुत ही ज़्यादा अलग हूँ, होगी ऐसी। ठीक है ना। और ठीक है ना, चलिए तो इस तरीके से तो एक्यूमुलेशन समझ में आ गया। कलेक्शन ऑफ वेरिएशन, जो वेरिएशन आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, उनका कलेक्शन हो जाना, ठीक है। चलिए ठीक है, हेरिडिटी समझ लिया, इनहेरिटेंस समझ लिया, वेरिएशन समझ लिया, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन समझ लिया, ठीक है ना। अब बात आती है कि वेरिएशन हो क्यों रहा है, ये भी समझ गया। कैसे समझा तो था। हाँ। दो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं तो वेरिएशन होता है, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है ना। एक रीज़न तो ये हो गया। सेकंड रीज़न ये है, वेरिएशन होना ज़रूरी है या नहीं। आपने सुना होगा हर इंसान एक चीज़ से परेशान है ही सही, आज की पीढ़ी यही करता रहता है वो। आज की जनरेशन, जेन जी जनरेशन, एकदम बेवकूफ़ जनरेशन, सी जनरेशन, ऐसे बोलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं वो एलविस यादव की फैन हो रखे हैं लोग, है ना, जेन जी। तो ऐसी जनरेशन चल रही है, वो कोई डब्बे में वो नीले ड्रम में बंद कर रहा है, हाँ। जेन जी बंद क्या कर रहा है, मतलब ये क्या करते हैं, मतलब पूरा चलो ठीक है ना। तो आज की जनरेशन के हमारे सब परेशान हैं, ठीक है, ऐसा कहते रहते हैं। तो भाई जब इतनी परेशानी होती है वेरिएशन से, तो क्यों हो रहा है ये वेरिएशन, बताओ। जब तो बंदर से इंसान बना इसलिए वेरिएशन होता शाबाश, देखो एक रीज़न तो ये हो गया कि दो जब अलग अलग चीज़ें मिलती हैं तो कुछ नया नई चीज़ बनता है, कुछ नया बनता है 100%, ठीक है ना। कुछ तो अलग आएगा ही आएगा भाई। सेम टू सेम तो तब होगा जब आप एक ही चीज़ को उसको दो अलग कर दो। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक ककड़ी है, है। मैंने इसके दो पार्ट कर दिए, ठीक है, अब दोनों ही पार्ट सेम है हाँ, भाई, एक ही चीज़ के दो हिस्से हैं बस, वो तो जैसे एक व्यक्ति जो होता है उसको कट करो वो अलग होता रहता है। दोनों एक ही चीज़ है वो तो, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर आपने कुछ और मिक्स कर दिया और कुछ और बनाया, तो 100% कुछ नया बनेगा। मिक्स करने कुछ और चीज़ मिक्स करोगे तो अलग बनेगा। और वेरिएशन की ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत है इसकी, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। और आप जब एटमॉस्फेयर को, जो नया एटमॉस्फेयर है उसको सहन करने लायक नहीं रहोगे, तो ये एटमॉस्फेयर आपको ख़त्म कर देगा, आप मर जाओगे अगर आप में चेंजेस नहीं आएंगे तो। बस समझ आ रही है ऐसा। तो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ढलना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हम ख़त्म हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर हमें क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। इसीलिए जैसे कि छोड़ो, समझ में आ गई बात। मच्छर वाला को बताया था। अभी मच्छर वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है ना। तो अगर वो फंस चेंज, जाते हैं वो। हाँ अगर आप चेंज नहीं होगे मर जाओगे। तो मर जाओगे, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। वेरिएशन होने का ज़रूरत क्यों है वो भी देख लिया। रीज़न इसका एक लिख सकते हो, फॉर सर्वाइवल, क्या, सर्वाइवल यानी कि जिंदा रहने के लिए, बने रहने के लिए, धरती पे बने रहने के लिए, अपनी जाति को, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए वेरिएशन आना ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बताऊं आपको भाई, अगर एक क्वेश्चन ये भी आता था, जैसे मेरे बचपन में तो आता था कि भाई जब बंदर से इंसान बन गए तो फिर अभी बंदर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हमें, जब, हाँ वही तो कह रहा हूँ, तो क्यों दिख रहे हैं, बंदर से इंसान बन गए ना, मेरी भी ऐसा तो मैंने पूछा नहीं बाकी आपसे, मेरे नहीं बनी थी इंसान। है ना। हाँ वो इसलिए क्योंकि उनमें वेरिएशन नहीं शो किया, इसलिए वो आज भी क्या हैं, बंदर। भाई दुनिया में इतने करोड़ों लाखों अरबों बंदर हुआ करते थे, तो उनमें से कुछ ने क्या किया, वेरिएशन दिखाया, तो वो इंसान बन गए। जिन्होंने नहीं दिखाया वो आज भी क्या हैं, बंदर। बंदर हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये चीज़ें अपन ने समझने की थी, समझ ली, ओके। चलिए
हाँ जी। तो अब बात आती है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। किसकी बात आती है? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। तो इनहेरिटेंस की तो बाद में बात करेंगे, पहले ट्रेट को समझते हैं कि आखिर ट्रेट क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए, हाँ जी, देखिए हमने 9th क्लास में पढ़ा है क्या? सेल। क्या पढ़ा है? सेल। सेल की जो बाहर की लेयर होती है इसे क्या बोलते हैं? अगर एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। इसके अंदर एक सेंटर में एक चीज़ होती है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है ना, बाहर साइटोप्लाज्म होता है और ऑर्गेनेलीज होती है। ठीक है, चलिए, अंदर एक सॉलिड पार्ट और होता है, ब्लैक ब्लैक सा, ऐसा छोटा सा, उसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस। फिलहाल इसकी बात करनी नहीं है अपन को। इसके अंदर ना धागे होते हैं। क्या होते हैं? धागे। ठीक है, इस तरीके से इन धागों को बोलते हैं, या इंग्लिश में बोले तो थ्रेड, इसको बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ठीक है, अब जब मेल का और फीमेल का इंटरब्रीडिंग होती है, मतलब सेक्स होता है, ठीक है, तो मेल का जो स्पर्म्स होते हैं, क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं, वो फीमेल के एग में जाते हैं। 8th क्लास में पढ़ा हुआ है अपन ने अच्छे से। ठीक है ना, फीमेल, हाँ ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़े हुए हैं अपन ने, 8th में 10th में भी है ना। चलिए, इनके पास ओवेरी होती है, यूट्रस होता है, ओवेरी से हर महीने क्या निकलता है? एक एग निकलता है। और मेल के तो कंटिन्यूसली स्पर्म बनते रहते हैं टेस्टिस के अंदर। ठीक है, चलिए, तो इसको अपन बोलते हैं आधा सेल। क्या बोलते हैं? आधा सेल। हाफ सेल ये है और हाफ सेल ये है। ठीक है, अभी इससे कोई इंसान नहीं बन सकता, ना ही इससे बन सकता है। ठीक है, सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि ये देखो होता क्यों है, जैसे कि ये धागे हैं ना, ठीक है ना, मोह के धागे, बाद में इनसे मोह होता है, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि ये बच्चे बनते हैं इसलिए ये मोह हैं, तो मोह के धागे बन जाते हैं। तो इंसान तभी बनेगा या नॉर्मल तभी होगा जब इसके अंदर ये क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम होंगे। कितने होंगे? 46। ठीक है, और अगर पेयर की बात करें, जोड़े की, तो 23 पेयर। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, पेयर भी पूछ लेते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी पूछ लेते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46, नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स 23। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अभी ये आधा सेल क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसके पास 23 क्रोमोसोम है। पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 23। ठीक है, सेम, यानी कि इसके पास देखो ये अभी एग है। ठीक है, एग का मतलब क्या हुआ भाई? एक सेल। क्या है? एक सेल है। इसके अंदर न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स है। क्या है? क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो कितने हैं?
23 23 and that's why it is called सेल हाफ सेल। सेम ये पूरा एक सेल है, ठीक है शेप गोल नहीं है, शेप इसकी ऐसी है। आप बता सकते हो इसकी शेप ऐसी क्यों है? ये जो पार्ट है ना ये वाला, ये है पूंछ, पूंछ बोलते हैं इसको, टेल, हेड या टेल, हेड या टेल, पूंछ बोलते हैं हाँ हेड पूंछ, टेल हाँ बड़ा टेल ये टेल है, पूंछ, और ये पूंछ को ही हिला के आगे भागता है। हाँ ठीक है ना, जैसे अपन किससे चलते हैं, पैरों से, हाँ वैसे ही इसके ये हैं, सांप की तरह हाँ सर्र ऐसे भागता है ये, पूंछ हिलेगी तो ये आगे भागेगा ये, ठीक है ना, समझ आई बात? हाँ, और इसके इस वाले पार्ट में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम, थर्ड लाइक स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसके पास भी कितने होंगे? 23 23 एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड हाफ सेल हाफ सेल। अभी ये अकेला इंसान नहीं बना सकता, नहीं ये अकेला इंसान बना सकता है। क्यों? क्योंकि हाफ हाफ है हाफ हाफ है, क्रोमोसोम में 23 है। अब जब ये इसके पास जाएगा, ठीक है, पूरा नहीं जाता ये अंदर। क्यों नहीं जाता? क्योंकि पूरे का मतलब ही नहीं, ठीक है ना। पूंछ का काम था सिर्फ यहाँ तक पहुँचाने का, पहुँचा दिया। अब बस न्यूक्लियस ये टूट जाएगा यहाँ से और न्यूक्लियस अंदर चल जाएगा, न्यूक्लियस जा कर के इसमें मिल जाएगा। जैसे ही मिला, अब ये पूरा एक सेल हो गया, ठीक है, ये पूरा एक सेल बन गया। और क्यों बन गया? क्योंकि अब इसके अंदर क्रोमोसोम कितने हो गए? 46 हो गए 46 क्रोमोसोम हो गए। बात समझ में आ गई? अब ये एक बच्चा बन सकता है, ठीक है। चलिए, ये एक सेल बन गया है। बात समझ में आ गई ना? चलो, तो देखो, अब जैसे ही ये इसमें गया, ठीक है, तो जो थ्रेड लाइक अब क्या होगा? अब ये एक सेल बनाया, अभी पहले आधा था, अब एक सेल हो गया। अब जब वो छोटा बेबी होता है, वो छोटा बेबी बड़ा बन जाता है, हम बड़े हो गए अब। एक से बन जाता है। हाँ, तो आप मुझे बताओ, जब छोटा बेबी है उससे इतना बड़ा इंसान बन जाता है, तो क्या अभी भी नंबर ऑफ सेल सेम ही है क्या? नहीं बड़े सेल ज़्यादा हो गए। सेल ज़्यादा कैसे हुए? एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 सेल से 4 बनेंगे, 4 से 8 यानी कि सेल डिवीज़न होगा, ठीक है ना। तो जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना ये, ठीक है, और जब ये एक सेल से 2 सेल बनने होते हैं, तो उस दौरान ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो जाते हैं इस वाली फॉर्म में। ये पहले उलझा हुआ था एकदम धागा, एक सिंगल धागा लिया, उसको आपने ऐसे गुड़माड़ू कर दिया, ठीक है ना। फिर जब इनको डिवाइड होना होता है, तो ये इस फॉर्म में आ जाते हैं, सब टूट जाते हैं और इस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलो, दो भी मतलब अभी एक ही मानेंगे उसको, ठीक है ना। जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ऐसे करके अलग अलग हो गए, सेपरेट। अब जब डिवाइड होना है ना, तो डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ? जब दूसरा सेल बनेगा उसको भी कितने देने हैं? 46 क्रोमोसोम देने हैं। तो ये आप हर एक 46, अभी इसके पास 46 है, तो 46 डबल होंगे, तभी तो दूसरे को 46 देंगे और अपने पास भी 46 रखेंगे, तो ये डबल हो जाते हैं इस तरीके से। आई बात समझ में? ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर कितने हो गए? 46 × 2 डबल हो गए, ठीक है, तो 92, ठीक है। चलिए, बट इसी की एक नेचर की यहाँ देखो आप, कितनी अच्छी बात है, अभी भी ये एक ही क्रोमोसोम कहलाता है। हाँ, कैसे? क्योंकि ये है, ठीक है ना। अब ये अलग दो तभी कहलाएंगे जब ये अलग अलग होंगे, ठीक है। अब जब सेल डिवीज़न होने वाला होता है ना, तब ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो है, सॉरी माय मिस्टेक, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो धागे हैं इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, ठीक है।
और जब ये ऐसे हो जाते हैं तब इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। अब इस क्रोमोसोम को आपने बाहर निकाल लिया, एक क्रोमोसोम को आपने क्या किया? ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इस तरीके से। अभी पतला है ये, ठीक है। जब सेल डिवीजन होने और ज़्यादा प्रोसेस आगे बढ़ता है तब ये मोटा हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है ना। पहले धागे जैसे पतला ही होता है ये, फिर जब इनको और ज़्यादा डिवाइड होना होता है ये ऐसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इस क्रोमोसोम को आपने क्या किया? बाहर निकाल लिया लैब में, और इसको आपने क्या किया? माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है। इसको खींचा है, मतलब इसकी पैर को आपने क्या कर दिया? आगे खींच दिया। यहाँ बना देता हूँ मैं, सही बन जाएगा, ठीक है। ए यार, इस तरीके से, ठीक है। ये इस पैर को खींचा अपन ने तो ये ऐसे आगे आगे आएगा, ठीक है। इसको और ज़्यादा खींच दिया, और ज़्यादा खींच दिया तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आपने वो, हाँ, आपने वो फिरकनी चलाई होगी ना, वो जिसमें एक डंडी रहती है, वो ऐसे ऐसे और यूँ करके फेंक देते हो आप, है ना, उसी शेप का ही वो जो डंडी होती है ना, डंडी, हाँ, उसी शेप का, ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखो, अब देखो यहाँ पर ये जो एक है ना, ये जो एक हेलिक्स है, ये इसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। जब इतने सारे, बहुत सारे एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो ये, या ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। यानी कि सबसे छोटा होता है जीन, हालांकि जीन के अंदर भी बहुत कुछ होता है, लेकिन फिलहाल वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो इस एक को बोलते हैं जीन। अपने लिए भी सबसे छोटा क्या है? जीन। जीन मिलकर क्या बनाते हैं? और ऐसा भी नहीं कि फिक्स है, फिक्स नंबर के 5 जीन मिलेंगे, कि 10 जीन मिलेंगे, कि 100 के 50 करोड़, ऐसा कुछ नहीं है ना। एक आप, हाँ, एक ज़्यादा जो इस शेप में दिख जाए वो डीएनए, ठीक है ना। चलिए, और जब इन सारे डीएनए को मिला करके आप ये वाली शेप बना देते हो, ठीक है। आप इमेजिन करो, आपके पास स्प्रिंग आती है ना, स्प्रिंग, वो ऐसे ऐसे, वो मार्केट में देखी होगी आपने, यूँ सर, हाँ, चूड़ियों जैसी, फिर यूँ किया तो सर इधर आ जाती है, ठीक है ना, वैसे। तो जब आपने उसको खींचा इतना हल्का सा, ऐसे खींचा, अब वो जब इधर आ रही है तो वो जो बीच वाला पार्ट है वो डीएनए, उसका एक सिंगल ले लो, एक सिंगल चूड़ी, वो जीन, ठीक है। और उन सबको इकट्ठा कर दिया आपने ऐसे, ये लो, ये क्रोमोसोम। बात समझ में आ गई? चलो, यानी कि ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, बस इकट्ठा करने की बात है। एक सिंगल बोलेंगे तो जीन, उनको एक साथ रख देंगे डीएनए, और उन सबको मिला देंगे तो क्रोमोसोम, ठीक है ना। चलिए, अब देखो, ये जीन में ही होते हैं गुण, कैरेक्टर्स, ठीक है। चलो, यानी कि जैसे कि इंसान का बच्चा है तो इंसान के जैसा बनेगा, बॉडी शेप कैसी होगी उसकी? इंसान के जैसी होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास है? आप चाहे जीन बोल दो, चाहे डीएनए बोल दो, चाहे क्रोमोसोम बोल दो, तीनों ही आंसर क्या है? सही है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी अलग इनमें नहीं है। और इसको मिलाया तो ये, इसको मिलाया तो ये, इसको मिलाया तो ये, ठीक है। चलिए, सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई हमारे, क्या सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे जीन बोल दो, चाहे डीएनए बोल दो, चाहे क्रोमोसोम बोल दो, कि इंसान का बच्चा है, इंसान बनाना है, आँखें यहीं होनी चाहिए, यहाँ पीठ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कान यहीं होने चाहिए, माथे पे नहीं होना चाहिए। तो ये सारा सिस्टम एकदम फिक्स बनता है, एकदम सही चलता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है? डीएनए मान के चल जाती है ना। चाहे आपको ऐसा भी आंसर ये भी बोल दो तो भी सही है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब देखो, अपन ने बोला कि कान, ईयर इज अ कैरेक्टर,
ठीक है, ईयर इज अ करेक्टर, कि भाई कान आएगा, हाँ ठीक है, या आंखें आएगी। चलो आंखों का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, EYE आई, आंखें आएंगी, ठीक है, यहीं आएंगी। सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास है? DNA के पास। और आंखें क्या है? एक करेक्टर है, ठीक है। चलो, बट आंखें आएगी कैसे, उसका कलर कैसा होगा, वो ट्रेट है। ट्रेट मतलब आंखें आना करेक्टर है, आंख इज अ करेक्टर, बट उसका कलर ट्रेट, ये जो लिखा हुआ है ना ट्रेट, इसको ट्रेट बोलते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो आंखों का, अपन बोल सकते हैं एक आंखों में कितने ट्रेट है, तो आप बोल सकते हो कि कितनी वैरायटी एक तरीके से, तो ब्लू बोल सकते हो, ब्राउन बोल सकते हो, ब्राउन रंग ले, वो वाला पता नहीं क्या गाते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। हाँ, कुड़िए नी तेरे, हाँ, ब्राउन रंग ने, हाँ, और एक तीनों बीबी देख लो आप, मान के चलते इतना ही होती है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ट्रेट है। एक कैरेक्टर के पास कितने भी ट्रेट हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हेयर की मान लो, कलर एक अलग ट्रेट में चला जाएगा, और इसका जो टेक्सचर एक तरीके से वो एक अलग चीज़ चल जाएगी। हाँ, सिल्की है, किसी के हार्ड बाल होते हैं, बाल किसी के बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, घने हो जाना, कम बाल आ जाना, ठीक है ना, घुंघरालू हो जाना, है ना, स्ट्रेट बाल आ जाना, ठीक है ना, उस तरह ये सब क्या है? ट्रेट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से अब कलर की बात करें, वो एक अलग ट्रेट चला गया, ठीक है ना। इसी तरीके से नाक आना, नाक तो क्या है? एक कैरेक्टर है, बट नाक कैसी आना, किसी की तीखी नाक होती है, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों लगता है, पर लगता है कि जिसकी तीखी नाक होती है ना, वो बहुत तेज होता है। अरे नाक तीखी होने का मतलब है एकदम चोंच जैसी होती है ना, एकदम तीखी सी, थोड़ी सी आंखें निकली होती है ऐसी, वैसी वो बहुत तेज होता है। कहाँ है इनकी भाई? ऐसी होती है एकदम, नाक ऐसी लंबी होती है उसकी, है ना, वो बहुत तेज होता है, बहुत चालाक होता है, बहुत मतलबी होता है, और बहुत लड़ाकू होता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। चलो, मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन मेरा ऐसा है, ठीक है ना। मुझे ऐसा कभी कभी होता है ना, आपको भी लगता होगा, इस फेस देखते ही आपको लगता है कि नहीं यार इससे नहीं बनेगी अपनी, हाँ, फेस देखते हमको लगने लग जाता है, फिर क्या पता, लेकिन बाद में ऐसे भी होता है कि यार बढ़िया इंसान निकला। मेरे साथ तो होता ही होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में जिनको स्टार्ट में मैं बहुत ही बेकार लगता था, जो बहुत ही बेकार है, तो खड़ूस आदमी है, तो बहुत ही, लेकिन आज वो भाई साहब ऐसे हैं, और एक भाई क्या हो रहा, क्या आ रहे हैं, ऐसा भाई है ना, मतलब मेरे बिना चले ही नहीं, ऐसा उनका सिस्टम, ठीक, ऐसा सिस्टम है। तो हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। चलिए, ये ऑब्जर्वेशन होते हैं, बाकी ज़रूरी नहीं है कि सही ही हो, गड़बड़ भी हो सकती है। समझ में आ गया कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेट क्या होता है? तो DNA, जीन, क्रोमोसोम समझ में आ गया होगा, ठीक है। हेयर और ट्रेट्स क्या होते हैं, मतलब कैरेक्टर, बाल क्या है? कैरेक्टर है, और इनका कलर क्या है? ट्रेट है, ठीक है। ट्रेट समझ में आ गया आपके। और स्पेसिफिक कलर है कोई ब्राउन, तो वो इनहेरिट है, वो प्रोसेस, हाँ देखो, है ना। अब बात अभी आप ये कहोगे कि इनहेरिटेंस, अभी तो सर आपने कहा कि क्या मिल रहा है, वो तो इनहेरिटेंस है, अब आप ट्रेड करें, है ना। प्रोसेस, अपन बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? अगर आप प्रोसेस की बात करते हो कि जिस तरीके से वो आ रहा है, प्रोसेस, आने का तरीका, ठीक है। जैसे कि है ना, वसीयत बनाई, वसीयत बनाना, ठीक है ना। तो जो जिस प्रोसेस के थ्रू मिला आपको बंगला मिला, जिस प्रोसेस के थ्रू आपको बंगला मिला था, वो ट्रेट है। मिला क्या? वो चीज़, अगर आप चीज़ की बात करते हो तो वो ट्रेट है, लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू मिला वो इनहेरिटेंस है। वो इनहेरिटेंस, ठीक है, प्रोसेस, उसको मिलने का प्रोसेस, ठीक है ना। ब्राउन कलर के बाल मिले तो उसका प्रोसेस, हाँ, वो इनहेरिटेंस है। ब्राउन कलर की मिले तो वो ट्रेट है, वो जो चीज़ मिली है वो ट्रेट है। प्रोसेस की बात करोगे तो इनहेरिटेंस है, जिस प्रोसेस के थ्रू मिल रहा है वो इनहेरिटेंस। और अगर आप सब की बात कर लोगे कि आपको मिल सकता है कुछ भी, अभी आपको नहीं पता, कुछ भी मिल सकता है,
और जो कुछ भी, हाँ, कुछ भी मिलने का जो प्रोसेस है, कुछ भी मिलने का प्रोसेस है, कुछ भी अभी फिक्स नहीं हुआ, तो वो हेरिडिटी है। ठीक है, कुछ अभी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, वो हेरिडिटी है। लेकिन अब एक चीज़ फिक्स हो गई, अब इसको मिलने का प्रोसेस इनहेरिटेंस है। अब मिल गया, और जो मिल गया, जो चीज़ मिल गई वो ट्रेट है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ट्रेट का मिलने का जो इनहेरिटेंस है या इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, यानी कि ट्रेट मिलने का जो प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सबसे छोटी चीज़ क्या है? जीन पे। इसी के पास भाई, क्योंकि एक जीन हर, आप फिलहाल अपन ये मान के चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, कि मान लो कि एक जीन जो है वो एक कैरेक्टर लेके पकड़ के बैठा है, कि भाई ये वाला जीन मान लो कि नाक का या आँख का है, ठीक है ना। अब इसके पास, ठीक है, ये दे रहा है आपको क्या? कैरेक्टर, और इसके अंदर और डूबोगे तो उस कैरेक्टर में भी क्या है? ट्रेड्स हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आखिरकार अगर अपन देखें तो ट्रेड मिलना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जीन के ऊपर, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, नहीं, इस डिपेंड्स ऑन जीन, ठीक है ना। किस पर डिपेंड कर रहा है? जीन पर। ट्रेड का मिलना किस पर डिपेंड कर रहा है? जीन पर। यानी कि सबसे छोटी यूनिट अगर अपन देखेंगे, यूनिट सबसे जो बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से हमको ट्रेड मिल जा रहे हैं, वो जीन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जीन आएगा, ठीक है। चलिए, तो एक और चीज़ क्वेश्चन अपन ने जो देख लेते हैं टॉपिक, है ना, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब देखो, ये सारी चीज़ें अपन जो पढ़ रहे हैं ना, ये न फे न डी न से न खेन, हाँ ना, ये सब इतनी सारी चीज़ पढ़ी है। सेल, है ना, सेल के अंदर क्रोमोसोम वगैरह वगैरह, और किसी इंसान को आँखें मिल का कलर जो ये मिल रहा है वही क्यों मिला, है ना। वेरिएशन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चे के पास जितने भी कैरेक्टर आ रहे हैं, कैरेक्टर का आना, ट्रेड्स का आना, ये जितना भी अपन नॉलेज अपन को मिली है, ये सिर्फ एक इंसान की वजह से मिली है। हाँ, वो हैं मेंडल साहब। क्या नाम है उनका? मेंडल साहब, ठीक है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। ग्रेगर, अरे यार, ठीक है, ग्रेगोर, सर ग्रेगोर जोहान, सर ग्रेगोर जोहान, ठीक है, मेंडल, सर ग्रेगोर जोहान मेंडल, ओके, ये हो गए ग्रेगोर जोहान मेंडल, ठीक है, यही हैं, और इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। हाँ, ठीक है ना। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगोर जोहान, या लगभग जॉन भी बोल देते हैं, तो ग्रेगोर जोहान मेंडल ही कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, ठीक है ना। हाँ, जेनेटिक्स का मतलब क्या है? अभी जो अपन ने पढ़ा, ठीक है ना। हेरिडिटी किसने बताया? ये मेंडल साहब ने बताया। इनहेरिटेंस के बारे में किसने बताया? मेंडल साहब ने बताया। और इन्होंने ऐसे कैसे बता दिया? ऐसे इन्होंने किस इंसान को काटा था? काट के चेक किया? नहीं चेक किया। किसको देखा था? प्लांट को देखा था। कौन से प्लांट को? पी प्लांट को। पी का मतलब क्या होता है? मटर, ठीक है। और ये क्या साइंटिस्ट थे क्या? तो क्या थे? साइंटिस्ट होंगे? नहीं, ये थे मॉन्क। मॉन्क, मॉन्क का मतलब होता है पुजारी। हाँ, एक तरीके पादरी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। चर्च में पादरी थे ये, ठीक है, या उनके चेले समझ लो। जब ये कर रहे थे वहाँ पर जा कर के, तो उस चर्च में क्या था? बहुत बड़ा सा गार्डन था,
उसमें अलग अलग टाइप के क्या थे, पौधे थे। वहाँ पर मटर के पौधे भी थे, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो उन मटर के पौधों जो मटर थे ना, उनको देख करके ये चौंक गए कि यार ये प्लांट सभी मटर के हैं, फिर भी मटर अलग अलग कैसे, कोई पिचकी हुई है, कोई येलो है, कोई हरी है, कोई लंबी है, कोई मोटी है, कि कैसी है ना, ये अलग अलग क्यों आ रहा है ऐसा सिस्टम। तो जो अपने अंदर प्रोसेस होता है वही सेम सेम प्लांट। वेरी गुड, है ना, शाबाश, ठीक है। तो मटर के पौधे से ही या पौधे का करके ही इन्होंने इंसानों का भी क्या दिया, रूल दे दिया, जेनेटिक्स के बारे में बता दिया कि भैया जैसा इनके अंदर होता है वैसा ही हमारे अंदर भी होता है, ठीक है। तो ये सब गुणों का ट्रांसफ़र हो जाना, बच्चे के अंदर क्या चेंज आ रहा है, लड़ो मत भाई, है ना, कोई बात नहीं है। आपका मान लो आंखें ना आपसे मिल रही है ना आपसे मिल रही है ना, इसमें से लड़ने वाली कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ गड़बड़ है ना, ऐसा नहीं है। अलग अलग क्या हो सकता है, अलग हो सकते हैं, है ना, उसको वेरिएशन कहते हैं। ऐसा इन्होंने समझाया कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है ना, तलाक वलाक मत लो आप, आपका ही बच्चा है, टेंशन ना लो, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो जेनेटिक्स के बारे में जिन्होंने बताया मटर का पौधे के और ऐसा क्यों है कि मटर का पौधे लिया इन्होंने, इंसान को क्यों नहीं लिया भाई, इंसान पे भी तो कर सकता था वो साइंटिस्ट थोड़ी थे, हैं। वो तो होते ना। अरे तो क्या इनके अंदर, अरे भाई ऐसा थोड़ी ना है कि लो हमारे घर में साइंटिस्ट पैदा हो गया, यस हैं, ये तो वही डायलॉग है ना, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि ये लो हमारे घर में क्या हो गया, साइंटिस्ट पैदा हो गया, ये तो बाद में बनता है ना भाई, ठीक है ना। और जरूरत नहीं है कि मोंग की तो साइंटिस्ट नहीं हो सकता, फिक्स थोड़ी ना है कुछ, वो तो डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। जैसे कि आज मेरे साथ कुछ गलत हो जाए मान लो, और मैं हथियार उठा लूँ, ठीक है, भले मेरी मजबूरी कुछ भी हो, लेकिन आप मुझे एक दिन जानोगे टेररिस्ट के नाम से, नहीं जानोगे कि भैया आपको थोड़ी ना पता है मेरी डिटेल। लेकिन आज जिसको हम टेररिस्ट बोल रहे हैं उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हम तो टेररिस्ट बोल देते हैं। आई बात समझ में, ये जरूरी थोड़ी ना है। आज जिसको हम गुंडा बोल रहे हैं उसके गुंडे बनने की क्या मजबूरी है। आज रील आती है ना कि कोई मर्जी से कोई विलन नहीं होता, लोग मजबूर करते हैं विलन बनने पे। कल ही वीडियो देखी थी मैंने, है ना, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर, वो इलेक्ट्रिक ऑटो होता है ना, इलेक्ट्रिक ऑटो आता है ना, सवारी लेके जाने वाला, उसका ऑटो तोड़ दिया, बताओ भाई साहब, पता नहीं गवर्नमेंट वाले वो जो बुलडोजर आता है ना, उससे पूरा पिचका दिया। क्या पता क्या रीज़न था कि गलत जगह खड़ा कर दिया था कि क्या पता नहीं, जो भी था, बट भाई बोल देते उसको, चालान काट देते उसका पूरा रिक्शा ही तोड़ दे। रोया भाई, वो इतना रोया जिसके कोई हद नहीं, ठीक है ना, उसकी रोजी रोटी ख़त्म कर दी तुमने, है ना। तो कोई मर्जी से या कोई पैदा नहीं होता विलन, विलन बनाया जाता है, पैदा समाज पैदा करता है, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो ये मोंग थे, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है। तो इनके अंदर क्यूरियोसिटी आ गई मटर को देख करके, ठीक है ना, वाली बात है। तो मैं ये तो मतलब बस इतना से बोल रहा हूँ कि भाई एक्सपेरिमेंट ये इंसानों पे भी तो कर सकते थे कि भाई दो पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर सारे क्या बोलते हैं, जो रिकॉर्ड था वो बना लिया, उनको ऑब्जर्व कर लिया, उनके बच्चे में क्या क्या चेंजेस आया वो भी ऑब्जर्व कर सकते थे, फिर उनके बच्चे के अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं वो चेक कर सकते थे। ऐसे कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। मटर को क्यों लिया, क्योंकि ये जल्दी जल्दी हो जाता है। शाबाश भैया, एक इंसान के ऊपर देखता है तो उसकी उम्र दोनों की ऑलमोस्ट बराबर तो थी। उनके बच्चे थोड़ी कैसे देख पाते थे वो, है ना। साल में 2 बार ये हो जा, तो क्या बोलते हैं, पौधे बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं साल में 2 बार, ठीक है ना, 6 महीने में मिल जाता है इनका रिजल्ट, तो ठीक है ना, वाली बात है। फटाफट 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 ये लो 4 साल लगाएंगे जिसमें तो ये 8 बार रिकॉर्ड मिल जाएगा इनको, ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या ले लिया, मटर का पौधा ले लिया, ठीक है ना। फिर उसी के बेस पर इन्होंने इंसान का भी बता दिया, ठीक है। एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स का मतलब वही है जो अब तक अपन पढ़ते आए हैं, जीन, और जीन जो गुण दे देता है वही होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए बाकी का अपन कल पढ़ेंगे।